हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट दिए थे कि कंटिन्यूटी होने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होगा। तो कंटिन्यूटी होने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए, ये तीनों बराबर होना चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग आगे कैलकुलस में ही बढ़ रहे हैं। कैलकुलस में हम लोग कंटिन्यूटी देख रहे हैं, कंटिन्यूटी, ठीक है ना। ए 5.1 NCERT, सबसे पहले तो आप लोग NCERT पूरा बना जाइए, क्योंकि बेहतर रिजल्ट के लिए NCERT इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो NCERT बनाने के लिए आपको कंटिन्यूटी में हम पहला बता दिए थे कंसेप्ट कि इसको याद रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन ऑफ ए आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहेगा। अगर ये तीनों बराबर है तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इतना याद रखिए। यदि यहाँ पे बताया गया था लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, तीनों में से कोई भी एक अगर अनइक्वल हो जाए, ए ही बराबर नहीं हो या ये नहीं हो कोई भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आपसे पूछेगा, चेक करने के लिए बोलेगा या टेस्ट करने के लिए बोलेगा या प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन, एक बात और आपको बता दे कि जितने भी पोलिनोमियल्स है, जितने भी बहुपद है, वो सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इसीलिए ऑल पोलिनोमियल्स फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, याद रखना है। जितने भी बहुपद हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अगर दो कंटिन्यूअस, अगर ये भी बात आपके दिमाग में आता होगा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर जोड़ते हैं, अगर दो फंक्शन हो, जैसे एक sin x फंक्शन हो और एक e के पावर x फंक्शन हो, तो sin x और e के पावर x दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर दोनों को जोड़ते हैं sin x प्लस e के पावर x, तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे तो भी कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड कर दे तो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसीलिए दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ना, घटाना, गुना या भाग करना हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन देता है। ये सारा बात आपको हम लिखाते हैं। पहले नोट में इस बात को आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दी ऑल पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी बहुपद होते हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस, दी ऑल पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। इस बात को आप लोग अच्छा से याद रखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, हिंदी भी आप लोग जानते ही हैं कि इसका हिंदी होता है क्या है। सभी बहुपद फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे एक नंबर में 5x प्लस 2, ये आपका बहुपद है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे और भी यहाँ पे बोल दिए 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। ये जितने भी पोलिनोमियल हम लिख रहे हैं ये सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। थर्ड नंबर में जैसे यहाँ पे x माइनस 2, ये भी पोलिनोमियल है। 4 नंबर में 4x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो भी पोलिनोमियल है, जो भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हैं, अगर एक लाइन में कोई पूछे कि ये कैसा फंक्शन है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। कारण बताएंगे, चूँकि ये पोलिनोमियल से बहुपद है। जब किसी भी यहाँ बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो कंटिन्यूअस होता है, कहीं पे वो ग्राफ बैक नहीं होता है, गैप नहीं होता है, ना ब्रेक होता है। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आपको मालूम होगा जैसे x² प्लस 2 है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का यदि ग्राफ देखते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जैसे हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होने के शर्त क्या है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इसको नोट करेंगे, बताते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखेंगे इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए और क्या क्या नियम एंड हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग तो इतना जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद, जैसे ध्यान देंगे, एक दो एग्जाम्पल आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल को आप लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे बताना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे वाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है, एक कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर जो होता है अपवर्ड पैराबोला होता है। तो अपवर्ड पैराबोला आप लोग को बताए थे ज्योमेट्री में, एक्स डैश यहाँ वाई डैश और ए हो गया वाई। ए इस तरह से जो आपका फिगर बन गया, ए फिगर बन गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का एक ग्राफ बन के रेडी हो गया। तो इस कंटिन्यूअस फंक्शन को, ये आपका एक बहुपद है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ हम देखेंगे कि ये बहुपद तो है ही, साथ में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसको अगर हम ग्राफ में हम मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, सबसे पहले एक्स डैश वाई डैश और यहाँ वाई और यहाँ मूल बिंदु हो गया। अगर प्लस 2 को मिटा दे तो ये ग्राफ हो गया किसका, अभी ऊपर बताए हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। लेकिन अब हमको y पे कितना लेना है, y में y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी y बराबर 2 पर हमको जाना है। और y बराबर 2 ऊपर है कि नीचे, ऊपर है प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर 2 का जो ग्राफ खींचेंगे, यही ग्राफ, ये जो ग्राफ बन के रेडी हुआ है ऊपर वाला, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है, जो कि इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इस तरह के कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे एक बात को कि कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए पॉलिनोमियल अगर होता है तो कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं सम रूल्स। सम रूल्स ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी के कुछ रूल हैं, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोल दिए क्या, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, हम ऐसा मान लिए कि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। करा देन तब एक नंबर में अगर एफ एक्स आप प्लस यहाँ पे हम लोग लिख दे जी एक्स, यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर जोड़ मिलता है तो क्या कहेंगे,
तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। 2 नंबर में बोलेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो, ये भी आपका जो है कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों हो गया। 3rd नंबर में एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपका ऑल्सो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो जितना भी इस तरह का फंक्शन मिलेगा, गुणा में, जोड़ में, घटाव में, ये सब का सब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एफ एक्स बटा जी एक्स, एफ एक्स बटा जी एक्स जो होगा ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर यहाँ पे 5 नंबर में अगर यहाँ पे किसी फंक्शन में एफ एक्स में अगर कोई कांस्टेंट जुड़ जाए, अगर कोई फंक्शन में यहाँ पे सी नाम का कोई कांस्टेंट जुड़ा रहे, ये भी कंटिन्यूअस होता है, जुड़ा रहे या घटा रहे तो भी इज कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है, याद रखेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कोई भी संभव है। नोट आउट करेंगे। आगे हम देखते हैं, अब बुक के क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कहता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्या कहता है इसके बारे में देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 नंबर, प्रूफ दैट लिखा हुआ है the function, prove that the function 5x plus 3 minus 3 is continuous at x बराबर 0, at x बराबर 0, x बराबर -3 एंड at x बराबर 5। ध्यान से देखेंगे तो हमको इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। 5x माइनस क्या दिया हुआ है 3, एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर +5। ठीक है, चेक करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। 5x प्लस 3 जो है आपका बहुपद है, और बहुपद किसी भी टर्म एंड कंडीशन में वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो एक लाइन में इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग करेंगे क्या, 3 टर्म है इसमें, x बराबर 0 से लेकर -3 से लेकर और +5 तक। तो सबसे पहले हम 1 नंबर देखते हैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन है। एट x इक्वल टू हम 0 लेते हैं
एट एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, राइट हैंड के लिए भी यही लेंगे। इसीलिए जितना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए एक ही फंक्शन होगा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब इसमें ना लेस देन लिखने की ज़रूरत है ना ग्रेटर देन लिखने की ज़रूरत है, चूँकि फंक्शन तो एक ही है। और यहाँ पे हो गया 5x माइनस 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x टेंस टू 0, तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल टू -3 हो गया। और f(x) बराबर जो आपका फंक्शन दिया है 5x माइनस 3, इसमें x के जगह आप 0 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ 0 तीनों तो इक्वल हो ही गया। इस कंडीशन में फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी तरह से हम x बराबर -3 पुट करेंगे, उसी तरह से हम x बराबर +5 पुट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे हम 0 पुट किए सभी जगह, वैसे ही आप रख के -3 पुट करिएगा, +5 पुट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो नंबर क्वेश्चन है, करा एग्जामिन दी कंटिन्यूटी, यानी आपको कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है। दैट मीन आपको पता करना है, जांच करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x बराबर 3। देखेंगे ध्यान से, x बराबर 3 पर हम लोग इस चीज़ को जांच करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है। देखेंगे ध्यान से, एट x बराबर 3 ओनली फॉर 3। उसी तरह से 2x स्क्वायर माइनस 1 एक बहुपद है और बहुपद हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर बनाने को कह रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे एट x इक्वल टू कितना दिया है 3, तो जितना लेफ्ट हैंड लिमिट उतना ही राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। और आपका लिमिट x टेंस टू 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब तो एक कटने वाला कहीं से है नहीं, x के जगह 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 हो गया। फंक्शन ऑफ a निकालना है तो फंक्शन ऑफ x क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1, x के जगह 3 पुट कर दो, 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी 17 हो गया। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 3, ये आपका तीनों बराबर हो गया तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन में ये भी कह रहा है जांच करने के लिए, 3 में ए में कह रहा है f(x) बराबर x माइनस 5, 3 का a। बी में क्या लिख रहा है f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5। और सी में कह रहा है f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 25 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू -5 ऐसा है। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बना पाते हैं। बहुत ही आसान है, जितने भी इसमें कहीं भी एट एक्स बराबर नहीं दिया है, सीधे फंक्शन दिया है और इस फंक्शन को पहचानिए कौन सा फंक्शन है। अगर पोलिनोमियल होगा तो डायरेक्ट हम लोग कह देंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखेंगे x माइनस 5 सिंपल x माइनस 5 है ये फंक्शन, ये आपका बहुपद है, ठीक है ना। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे बोलेंगे f(x) इजकल टू x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कारण बता देंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज पोलिनोमियल, क्योंकि यह एक बहुपद फलन है, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। f(x) बराबर x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज क्योंकि इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि यह पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद है। इसको भी देखें, यहाँ पे ये बी नंबर, ये देखो ऊपर आपका 1 है, नीचे x माइनस 5 है, जब नीचे लिमिट लगेगा तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे बोल देंगे f(x) इजकल टू 1/x माइनस 5 एंड हियर denominator is polynomial, so it is continuous function। इस सब को एक लाइन में लिखना है, बनाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा इसमें। अगर यहाँ पे इसका अंश के अंश तो 1 है, लेकिन हर क्या है x माइनस 5 और इसका डिनोमिनेटर x माइनस 5 एक बहुपद है, तो ये सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसके बारे में जानेंगे, इसको तोड़ेंगे, थोड़ा सा टूटने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 f(x) बराबर x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से कैंसिल हो गया, f(x) बराबर x माइनस 5 आ गया। इज पोलिनोमियल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। सो इसीलिए इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रही है आप लोग को? नोट करेंगे, आगे की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग को सी के बाद एक है डी, तो 3 का डी देखेंगे वो क्या कह रहा है, कौन कंटिन्यूअस है कौन कंटिन्यूअस नहीं है, सबको चेक करना होगा। डी में लिखा है f(x) बराबर मॉड x माइनस 5 इजकल टू, यहाँ पे जब मॉड से बाहर निकलता है तो 2 केस बनाता है, एक पॉजिटिव का और दूसरा निगेटिव का। तो पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, निगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसीलिए इस दोनों को हम लोग केस बनाएंगे और दोनों को केस बना के हम लोग यहाँ वर्क करेंगे। तो ए मॉड है x प्लस माइनस 5 उतर जाएगा कब, इफ ए अंदर का टर्म x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। इसी चीज़ को जब उधर भेजेंगे -5 जब उस साइड जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू +5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस लग जाएगा x माइनस 5 इफ x लेस देन, यानी x माइनस 5 लेस देन 0। तो इस कंडीशन में x लेस देन +5 हो जाएगा।
तो इसको हल करेंगे तो -x+5 होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों केस हम यहाँ से ले सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसमें जो है इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर, हम लोग यहाँ 5 पर चेक करेंगे, चूंकि नंबर क्या है 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 कह रहे हैं 5 और x लेस देन 5। लेस देन के लिए क्या है फंक्शन -x+5, कटने वाला नहीं है, x के जगह 5 पुट करो, -5 + 5 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5, x ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन के लिए क्या है x -5, 5 - 5 = 0। फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर कहाँ है, बराबर यही ना है, इसी को हम लोग इक्वल बोलते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल x -5। तो यहाँ लिखेंगे x -5। फंक्शन में जब यहाँ 5 पुट करेंगे 5 - 5 = 0। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया, फंक्शन ऑफ a का मतलब 5 भी 0 आया। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, तीनों बराबर आपका हो गया। फंक्शन ऑफ यहाँ पे कितना a यानी 5, जब सब इक्वल है तो फंक्शन क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पर 5। नोट करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4। कह रहा है प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) बराबर x के पावर n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले साबित करना है जो मेरा फंक्शन दिया है x के पावर n है, x के पावर n यही फंक्शन दिया हुआ है। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर n पर, और n कैसा नंबर है, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग एट x बराबर n, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन है जिसका नाम है x के पावर n। कटने वाला तो कहीं से है नहीं, सीधे x के जगह n पुट कर देंगे, n के पावर n। फंक्शन ऑफ x बराबर है n के x के पावर n, x के जगह हम n पुट कर देंगे, n के पावर n हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सब बराबर है। तो एक कैसा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ n इक्वल, तो क्या कहेंगे इसको, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n पर। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर n पर। आगे बढ़ेंगे।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन f(x) बराबर x कह रहा है इफ x लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर व्हाट, एट x बराबर 1 पे व्हाट, एट x बराबर 2 पे व्हाट। देखेंगे क्वेश्चन यही है, लेकिन आपको 3 नंबर पे जांच करना है। 0 पे, 1 पे, 2 पे चेक करना है कि किस पर कंटिन्यूअस है और किस पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर लीजिए एट x बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट इसमें दिया हुआ है, लेफ्ट राइट दिया हुआ है, इसीलिए हम अलग अलग निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, x लेस देन 0। ध्यान से देखेंगे x लेस देन 0, तो x छोटा है 0 से, इसमें कौन सा देगा छोटा। ई कह रहा है x बड़ा है कितना से, 1 से, तो x बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा में कहीं 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमको एक कह रहा है x छोटा है और बराबर है 1 से, तो 0 इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो 0 मिलेगा ऊपर वाला में, चूँकि ये कह रहा है x छोटा है 1 से, तब ना 0 आएगा, और यहाँ 0 की ज़रूरत है, तो यहाँ फंक्शन कौन सा ले लेंगे, x, कटने वाला नहीं है, x के जगह 0 पुट करेंगे 0 आएगा। फिर राइट हैंड लिमिट में भी वही कहानी है। राइट हैंड लिमिट में देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 कौन देने वाला है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, ऊपर वाला, तो इस कंडीशन में भी x ही होगा, 0 पुट करेंगे 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है। अगर फंक्शन में x के जगह 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 0, एक कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। अगला देखेंगे 1 पर, एट x इक्वल टू 1। ध्यान से देखेंगे, चूँकि खुद फंक्शन 1 पे है, इसको चेक करिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x लेस देन 1, लेस देन ऊपर है x के जगह 1 पुट कर देंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन के लिए 5 है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंटे उतर जाता है। फंक्शन x बराबर 1, तो x बराबर क्या है, x जब फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। जब ये बराबर नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नोट आउट करेंगे, आगे बताते हैं। नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग।
अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उस पॉइंट को ज्ञात करना है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट को ज्ञात करना है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। देखेंगे इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x + 3 इफ x <= 2, 2x - 3 इफ x > 2। ये मेरा 2 फंक्शन दिया हुआ है, इस पर चेक करना है कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे एट x = 2 है, तो लिख देना है एट x = 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेना है विद्यार्थी, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है लिमिट x टेंड्स टू 2 और x <= 2। लेस देन के लिए कौन फंक्शन, ऊपर वाला यहाँ लेस देन दिख रहा है, तो इसके लिए 2x + 3 होगा। x के जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 3 7 आएगा। राइट हैंड लिमिट है, तो इसके लिए देखिए क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x <= 2। क्या है ग्रेटर देन, 2x - 3, 2 × 2 - 3 = 1। और फंक्शन ऑफ x बराबर 2, तो क्या है 2x + 3, x के जगह कितना पुट करोगे 2, तो यहाँ 2 × 2 + 3 = 7। लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, कभी बराबर नहीं होगा। तो ये फंक्शन कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए मीन्स 2। ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन है, 2 है, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी एट x = 2। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एक x = 2 पर। इसको आप लोग नोट आउट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी का। ये कंटिन्यूटी 5 नंबर का लगभग पूछता है, ठीक है ना। 5 मार्क्स का 5.1 से ध्यान देंगे, इसीलिए इसको अच्छा से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है f(x) बराबर लिखा हुआ है mod x + 3। कह रहा है इफ x <= -3, और ये कह रहा है -2x इफ यहाँ पे -3 से बड़ा x + 3 से छोटा, और यहाँ पे कह रहा है 6x + 2 इफ x <= 3, ठीक है ना। तो ये आपका इतना दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, खूब ध्यान से आप लोग समझे इसको। तो इसमें हम लोग कितने नंबर पर जांच कर सकते हैं, सब में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया हुआ है। पहले हम लोग एट x बराबर -3 पर लेते हैं, एट x बराबर -3। तो -3 के पास क्या क्या होना चाहिए यहाँ हम बताते हैं, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। 3 कंडीशन होना चाहिए। तो देखो x लेस देन -3 है, नीचे बराबर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो x इसको ढकेंगे तो x बड़ा है किस से, -3 से,
यानी तीनों कंडीशन है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 x लेस देन -3, लेस देन यहीं पे ना है, x लेस देन -3, तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 3 पुट कर देंगे x के जगह, तो मॉड में -3 प्लस 3, मॉड से बाहर निकलेगा तो +3 ना हो जाएगा, तो 3 + 3 = 6। ठीक है, अगला देखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 x ग्रेटर देन -3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन, यहाँ पे x बड़ा है इसको ढक लेंगे तो -2x आ गया, -2 x का वैल्यू -3 है, -3 + 6 आ जाएगा। और फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर -3 क्या है, मॉड x प्लस 3, तो फंक्शन ऑफ x के जगह -3 पुट करेंगे, -3 + 3 = 6 हो गया। तो ये टोटल a भी 6 है, a भी 6 और a भी 6, सब का सब 6 आया, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन एक चीज़ और यहाँ चेक करना है, एट x बराबर +3, तो इसके लिए भी तीनों कंडीशन होना चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए, ग्रेटर देन भी होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो लिमिट x टेंस टू 3 x लेस देन 3, तो लेस देन 3 आपका देख लीजिए इसको क्लोज करके, x लेस देन 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म क्या दिखाई दे रहा है, x लेस देन 3, सामने फंक्शन है कितना, -2x, -2 × 3 = -6। राइट हैंड लिमिट हम लोग देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 x ग्रेटर देन 3, क्या है आपका 6x + 2, 6 × 3 + 2 20 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आया, राइट हैंड लिमिट 20 आया, और बराबर वाला क्या आ रहा है, x = -3, x बराबर यहाँ पे +3 दिया हुआ है, बराबर का कंडीशन है, तो 6x + 2 x के जगह पुट करेंगे 3, 6 × 3 + 2 = 20 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि a तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, कोई भी एक अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, बोलेंगे फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, एट x बराबर कितना, -3 पर कंटिन्यूअस आया है, एट x बराबर -3 इज कंटिन्यूअस बट x बराबर +3 इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस प्रकार से हो गया। तो एक कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। आप लोग खुद से इसको बनाइएगा, जांच करिएगा, ये नहीं कि बोर्ड से उतार लिए हो गया, खुद से भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तब ना मैथ सीखिएगा। नोट करिए। सेवन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है f(x) बराबर mod x बाई x, कह रहा है इफ x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 इफ x इक्वल टू 0। इसको भी जांच करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या
डिसकंटिन्यूअस है। एक बात हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि कह रहा है कि x बराबर नहीं है 0 के। अगर x बराबर नहीं है 0 के तो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। अगर x बराबर नहीं है 5 के तो या तो 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा। तो जब भी नॉट इक्वल टू दिया जाए यहाँ से दो केस बना सकते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब इसको बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर कितना पर चेक करेंगे, 0 ही दिख रहा है ना, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, x लेस देन 0। लेस देन के लिए क्या फंक्शन, मॉड x बाई x, मॉड x बाई x। अब यहाँ पे x छोटा है 0 से, जब x छोटा होता है 0 से तो मॉड हटता है, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, निगेटिव। जब x छोटा है 0 से, 0 से छोटा, मॉड हटेगा तो माइनस x देगा, बटा में यहाँ x है, कट के -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ग्रेटर देन 0, मॉड x बाई x। यहाँ पे x पॉजिटिव होगा तो ऊपर भी 0, x है प्लस में नीचे भी है, कट के 1 हो गया। और x बराबर 0 पर वैल्यू 0 है, तो फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे तो 0 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका -1, राइट हैंड लिमिट आ गया +1, फंक्शन ऑफ a आ गया 0। बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आपका कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग बना के देते हैं आपको। तब तक इतना आप लोग क्लियर करिए और खुद से भी बनाइए। धन्यवाद।